ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग लेक दुनिया में सबसे खूबसूरत झील माना जाता है। ये सबसे ऊंचाई पर करीब 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये झील है और इस झील का 1/3 भारत में है, जबकि 2/3 इस झील के जो हैं वो चीन में हैं। यहाँ पर पूरा जो है इसके किनारे पर जो त्रिशूल का रोड जाता है, वहाँ पर ये झील पूरी तरह से दिखता है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें, इस झील का जो भारत का हिस्सा है उन पहाड़ियों के बीच ओझल हो जाता है, फिर चीन का हिस्सा शुरू हो जाता है, उसके बाद जो 2/3 इस पेंगोंग लेक का है। लेकिन जो 1/3 भारत का हिस्सा है उसमें भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है बहुत बड़ा इलाका आता है। और इस झील के पानी की खासियत ये है कि ये सूरज की रोशनी के साथ रंग बदलता है। रात के दौरान इस झील के पानी का रंग कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, और शाम को बिल्कुल जो है नीला इसका रंग हो जाता है। साल के दौरान करीब 5 महीने तक ये झील पूरी तरह से जमी रहती है। इसका जमना दिसंबर के महीने में शुरू हो जाता है और अप्रैल के अंत में जो है फिर ये पिघलना दोबारा शुरू हो जाता है और ये अपनी ये जो है शक्ल ले लेता है। पेंगोंग लेक को लेकर एक बात जो है, इसका पानी खारा है, नमकीन है। उसके कारण भी क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त भारत और चीन के बीच इस झील को लेकर है वो ये है कि चीन जो है अपने हिस्से में पेंगोंग लेक पर जो है पुल बना रहा है। उन्होंने एक पुल जो है वो बना लिया है ताकि जो झील के इस पार, पेंगोंग झील के इस पार चीन का इलाका आता है, वो उस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने साधनों को और अपने जो दूसरे आवाजाही है उसको विस्तार देना चाहते हैं। तो भारत फ़िलहाल उस सभी जो चीज़ें हैं उनको देख रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन पेंगोंग को लेकर जो भारत की चौकसी और जो भारत का प्लानिंग है कि क्या हम भी, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त जो पेंगोंग के जिस हिस्से में से मैं जा रहा हूँ, यहाँ उस तरफ भी भारत का इलाका है, इस तरफ भी भारत का इलाका है। तो यदि आने वाले समय में कभी इस इलाके को जोड़ने की ज़रूरत पड़ी भारत की सेना को, तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे जो भारत के इलाके में ये पेंगोंग लेक है उसमें कई सारे हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत कम चौड़ाई है और वहाँ पर पुल का निर्माण हो सकता है। गलवान हादसे के बाद जो तनाव बढ़ा था PLA और चाइनीज़ सेना के बीच में, उसमें जो इस पेंगोंग लेक के अलग अलग फिंगर्स हैं वहाँ पर भी जो है चीन की तरफ से चालबाजियाँ कुछ सामने आई थी कि वो आगे बढ़ना चाहते थे उन फिंगर्स को लेकर। लेकिन फ़िलहाल सहमति बनी है भारत और चीन के बीच में फिंगर्स को लेकर कि फिंगर 4 तक जो है भारत की तैनाती रहेगी और उसके बाद जो फिंगर 8 तक का इलाका है इस पेंगोंग लेक का, उन पर कोई भी सेना जो है तैनात नहीं रहेगी, ना ही चीन की सेना रहेगी और ना ही भारत की सेना। और जो फिंगर्स इस झील के हैं वो उस तरफ के शुमार हो जाते हैं, जो झील का वो सिरा है, उस तरफ का छोर है, इस तरफ वाला नहीं बल्कि उस तरफ का जो छोर है उसी पर जो है वो फिंगर्स जो हैं इस पेंगोंग लेक के शुमार किए जाते हैं और उनकी जो है अहमियत या भूमिका जो कहे उस तरह से देखी जाती है।